नमस्ते साथियों, तो आप सभी के बीच आज फिर से लेकर आए ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन लेकर आए हैं ज्योग्राफी का, जो परीक्षा को दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग पढ़ना और देखना ना भूलें। तो बिना टाइम गंवाते हुए चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका किसी भी विषय का नोट PDF चाहिए तो हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओनली मैसेज आपको मिल जाएगा, नोट PDF सभी विषय का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है आज का हमारा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। आपका बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितना है? 8 ग्रह हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तीसरा नंबर है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। तो हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष का। 76 वर्ष का होता है। चौथा नंबर है, किसके कारण ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा आता है सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है ज्वार भाटा। 5 नंबर है, ये 4 नंबर था आपका, ज्वार भाटा आता है सूर्य चंद्रमा के अपकेंद्र आकर्षण बल के कारण। 5 नंबर है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूर्य के निकट स्थित ग्रह है बुध। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो ये होता है 21 जून को। इसे अवसोर कहा जाता है। ये BPSC टीचर में पूछा था TRE 3 में। TRE 3 का क्वेश्चन है, तो आप लोग पढ़ना न भूलें। BPSC TRE 3 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर है, रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं। रात दिन किस तिथि को बराबर होता है। तो 21 मार्च 22 सितंबर को रात दिन बराबर होता है। 21 मार्च 22 सितंबर को रात दिन बराबर होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। ग्रह कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है। पूर्णिमा में। चंद्र ग्रहण कब लगता है। पूर्णिमा में। सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो अमावस्या में। सूर्य ग्रहण कब लगता है। अमावस्या में। 11 नंबर है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। चंद्रमा को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए। 13 नंबर है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं। उपसौर। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं। उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग कितना होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 15 नंबर है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में। 16 नंबर है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है। तो हाइड्रोजन होता है आपका 71%। 71% हाइड्रोजन होता है सूर्य में। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है।
किस ग्रह पर जीव रहते हैं पृथ्वी पर? किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर जीव रहते हैं। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर जीव रहते हैं, पृथ्वी ग्रह पर जीव रहते हैं। ये कुछ मिस्टेक था इसीलिए इसको ठीक कर रहे हैं, इस पे आप लोग को ध्यान नहीं देना है। कोई लिंक यहाँ पे सेव हो गया है इसीलिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। 20 नंबर है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरुण घूमते हैं। 21 नंबर है, न्यूक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। न्यूक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। 22 नंबर है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मान लीजिए इसको। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। पृथ्वी से चंद्रमा कितना भाग देख सकते हैं? 57% भाग देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57%। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है ब्रह्मांड में। सौरमंडल की खोज किसने किया था? सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? 1011 वर्ष। 1011 वर्ष तक सूर्य ऊर्जा दे सकता है। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह को चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, सॉरी उपग्रह कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लेता है? 88 दिन। सूर्य के एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? 88 दिन लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये ध्यान रखना है। 33 नंबर है, प्लूटो ग्रह किस मान्यता कब प्राप्त की गई? प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त की गई। 24 अगस्त 2006 को इसको ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। 34 नंबर है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। ज्वार भाटा के स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का होता है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस सूर्य में रहता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। यूरेनस की खोज किसने किया था?
हर्शेल ने किया था। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने किया था। बहुत वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको ये ध्यान रखना है। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने किया था। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को कहा जाता है। 42 नंबर है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 2 सेकंड का लेता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 2 सेकंड लेता है। आप सभी को बताना है सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर कितने सेकंड में लेता है? तो लगभग 8 मिनट 19 सेकंड 8 मिनट और 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाता है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, आपको याद रखना है। रात व दिन होने का कारण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना। रात और दिन किस कारण से होता है? तो आपको बताना है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण रात और दिन होता है। चलिए 46 नंबर है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री होता है। भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री। 47 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपिक्स मेसी है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। 43 नंबर है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? इरेस्टोनीज ने मापी थी। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? इरेस्टोनीज ने मापी थी। 50 नंबर है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने किया था। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? गैलीलियो ने किया था। बहुत वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप सभी को ये ध्यान रखना है कि बृहस्पति की ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? चंद्रमा को। रात की रानी कौन सी खगोलीय पिंड को कहा जाता है? चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। नंगी आँखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को। नंगी आँखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को देख सकते हैं नंगी आँखों की। ग्रहों की नीति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने। ग्रहों की नीति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने लगाया था। ग्रहों की नीति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने लगाया था। पचपन नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 हैं। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89। उपग्रह कितने हैं? तो 8। ये आपको ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। कितने बार परीक्षा में आया है?
तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है। आप यदि नए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, यही उम्मीद रखते हैं हम आप सब से। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का PDF चाहिए, नोट चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पे ओनली मैसेज कर सकते हैं। और ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।